हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का ये 7 सेट लेकर आया हूँ, 7वां सेट। और इसके पहले के 6 सेट नहीं देखे तो आप चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए। यदि आप हमारे 7 सेट देख लेते हैं, इसका कोड 817BN, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 20 MCQ बिल्कुल ही सही, और 40 मार्क्स और भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके हो जाएंगे 60 नंबर और प्लस 30 विद्यालय से, तो 90 प्लस स्कोर आपका बन जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, सीधे देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन, पहले से तीसरा क्वेश्चन आपको ये पैराग्राफ यानी पैसेज पढ़ना है। ये आपसे आपके बुक से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लगभग तो नहीं ही होता है, 99% बाहर से ही आता है पैसेज। इसको पढ़ के इसमें के आंसर देने हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, टोबैको यूज्ड, टोबैको यूज्ड, तो टोबैको इज यूज्ड। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है द यूज ऑफ टोबैको, टोबैको इज नाउ स्मोक्ड आर मेन वोमेन इवन चिल्ड्रेन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। टोबैको कहाँ पे है, टोबैको है यूज्ड होती है कहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, हैबिट ऑफ यूजिंग। तो इसका जो है इसी में आंसर मिलेगा, हैबिट ऑफ यूजिंग। यहाँ पे मिलेगा द हैबिट ऑफ यूजिंग टोबैको इज फॉर्म्ड, क्या फॉर्म्ड। तो यहाँ पर टोबैको हैबिट ऑफ यूजिंग, एक मिनट, habit tobacco is formed is extremely difficult to get rid of it, get rid of the habit of using, extremely difficult formed। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है, टोबैको ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, टोबैको होगा, क्योंकि टोबैको ही पकड़ रहा है और कुछ तो पकड़ नहीं रहा। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नाउ हेयर, नाउ हेयर माने नो हेयर, लिखा है नो हेयर, नो हेयर का अपोजिट क्या होगा, नो हेयर, हेयर माने नो हेयर का यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, तो इसका होगा एवरी हेयर, एवरी हेयर माने प्रत्येक जगह, और नो हेयर माने कहीं नहीं। तो इसका एवरी हेयर, इसी में आपका कहीं ना कहीं शब्द एवरी हेयर आया होगा। जब इसको आप पढ़ेंगे, एवरी हेयर आपको कहाँ मिलेगा, एवरी हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। तो ये इसी में शब्द आपको मिल जाते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 में भी यही करना है, मतलब रीना और टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर। ये तो आपको सोच के इसमें भरना है, ग्रामर है। तो इसमें क्या होगा सही, रीना केम टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर। तो इसका क्या होने वाला है, हैज कम, रीना हैज कम टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर, रीना केम टू प्रयागराज, रीना बिल केम। तो इसमें हो जाएगा सभी, ऑल द करेक्ट, सभी भर सकते हैं। अगला लिखा है ही वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, अनेक्चुअली। अगला देखते हैं, यहाँ पर रीअरेंज करना है छठे का, क्या होगा, सी नॉट लाइक डज टू हॉस्पिटल गो टू। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, ये इसका हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, इसमें से कौन सा है जो इसकी मीनिंग गलत है, तो इंटायरली यहाँ पे गलत है। अगला है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रीपोजिशन, द कैट जंप्ड द टेबल। तो इसमें क्या भरा जाएगा, अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। अगला यहाँ पर देखते हैं 9-10 नंबर, इस पोएम को पढ़ना है और इसमें से छांट के आंसर लिखना है। हु कैन हेल्प अस, हु कैन हेल्प अस, तो हु कैन हेल्प अस, तो नो वन। तो इसमें से क्या भरा जाएगा, नो वन यहाँ पर भरा जाएगा। अगला देखते हैं हॉट वाज फॉर नथिंग, हॉट वाज फॉर नथिंग। तो देखो इसमें यहाँ पे लिखा है नथिंग, तो नथिंग क्या होगा, आवर वर्क, ऑल आवर वर्क, ऑल आवर वर्क यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी विकल्प, एक मिनट, ऑल आवर वर्क, ठीक, ऑल आवर वर्क हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 11 से 13 में भी क्या करना है, चूज करना है हाउ डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर, हाउ डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर। अब ये आपके लेसन से आ गया है तो ये स्टैम्प हो जाएगा। अगला है
व्हाट इज इन मंडेलास व्यू द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, मतलब पूरे संसार का धन क्या है, तो धन क्या है, मनुष्य होते हैं, लोग होते हैं, पीपल हो जाएगा। व्हाट नेम डिड अन्नी गिव टू हर डेयरी, अन्नी हर टू डेयरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किट्टी। यहाँ पर भी 14-15 नंबर इस पोएम को पढ़ना है और इसमें से आंसर देने हैं। लिखा व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रीचर डू यू मीट व्हाइल वॉकिंग राउंड योर यार्ड, ठीक, तो इसका यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 से 14-15, तो यहाँ पर क्या होगा, राउंड ए यार्ड, ये देखो यहाँ पर है वॉकिंग यार्ड, तो क्या होगा, यू मीट द क्रिएटर देयर हग्स वेरी वेरी हार्ड श्योर इट बियर, बियर माने भालू, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बियर, ठीक, बियर माने भालू। अगला देखते हैं, अगला फिर इसमें से छांटना है। लिखा व्हेन विल यू गेट वन मोर कैरेस, तो इसके बाद में इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इफ़ एनी डाउट आई गेस यू विल जस्ट कम क्रिएस, तो यहाँ पर एनी डाउट, एनी डाउट्स या एनी डाउट, यहाँ पर इफ़ एनी डाउट, इसका राइट आंसर होगा इफ़ एनी डाउट, ठीक। अब देखते हैं 16 से 20 में भी आपको लिखना है, ये लेसन से है, हाउ डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका होगा सी फेवरेट डिशेज। अगला है हु कैन बी ईजिली रोब्ड, तो ये हो जाएगा आ ग्रेडी मैन। अगला व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, नंबरदार रामलाल की चौथी लड़के का नाम क्या था, तो इसका था भोली यानी सुलेखा, जिसका असली नाम सुलेखा था। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रेफिन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी और सी दोनों। ब्रिलियंट साइंटिस्ट लोएस्ट पर्सन। अगला हु ट्रिक्ड हॉर्स, तो इसका क्या हो जाएगा आ क्लेवर यंग लेडी। अब यहाँ पे देखेंगे, फिर ये पैराग्राफ पढ़ना, इसमें से आंसर देना, 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, इसी में से छांट के लिखना है, और 2 नंबर इसके और 1 नंबर इसके, 7 नंबर हो जाएगा। अगला राइट ए लेटर टू इन्फॉर्मेशन हर अबाउट अराइवल द सेलिब्रेशन बर्थडे एट होम विद योर मदर, मैंने यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है अपनी मम्मी को, इसलिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपने सेलिब्रेशन बर्थडे सेलिब्रेशन पर बुलाने के लिए यहाँ पर आपको देना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू योर कॉलेज प्रोवाइड बेटर गेम्स, मतलब अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या ये अगर ये नहीं करते ऊपर वाला तो ये करिए, और किसके लिए कि अच्छे से अच्छे अब हमको गेम और पोस्ट खेल के सामग्री दिलवाने के लिए। राइट एंड रिपोर्ट ऑन प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ पौधों को लगाना बाय द साइड्स ऑफ रोड, मैंने सड़क के किनारे लगाना पेड़ पौधों को, 6 नंबर मिलेंगे। ऐसे ये सब और ये चीज़ें यहाँ पे हेडिंग डाल करके लिखनी है। अगर ये नहीं करते हो तो नीचे वाला आपको लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है और इसमें इन चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना है। अगला है ग्रामर वाला पोर्शन, जो कि मैं अभी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच, इसका पैसिव वॉइस 2 4 नंबर, और ये 2 6 नंबर, और 4 इसके 10 नंबर में अभी लास्ट में आपको कराऊंगा, पहले पूरा पेपर देख लीजिए। यहाँ पर लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका या फिर इसका, दोनों में से एक करना है। 30 से 40 शब्दों में 3 नंबर मिलेंगे, वैसे ही सेम इसमें भी इन दोनों में से भी एक करना है, 3 नंबर मिलेंगे। अगला है यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 60 शब्दों में लिखना है इन दोनों में से एक का, तो 4 नंबर मिलेंगे। सेम यही नीचे चीज़ है, या तो आप अमांडा लाइक टू लिव इसके बारे में लिखे, या तो फिर 4 लाइनों की पोएम लिखे जो इस पूरे पेपर में ना आई हो। फिर इसके बाद एक वन, यानी इस पर एक पोएम की आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया, और इसी प्रकार से वन यानी इन दोनों में से एक का आंसर लिखना है 30 से 40 शब्दों में, 60 शब्दों में इन एक का लिखना है इन दोनों में से, 4 नंबर आपको मिलेंगे। यहीं पर पेपर समाप्त हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ग्रामर पोर्शन था आपका, यहाँ से इसके मैं 10 नंबर आपको करा रहा हूँ। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर देख लीजिए री राइट द सेंटेंसेज चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रामू सेट टू हिज फ्रेंड द सन सेट इन द वेस्ट, रामू ने अपने मित्र से कहा कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो इसका जो है कैसे बनाएंगे आप लोग, तो देखिए रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला यहाँ पर क्या दिया है, अगला दिया है पैसिव वॉइस बदलना, ही टुक हिज सन टू द हॉस्पिटल,
तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, हिज सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाई हिम, हिज सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाई हिम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देख लीजिए, यहाँ पे पंचुएट करना है। रीता सेड टू रीना विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला, तो इसका जो है पंचुएट करके कैसे लिखोगे, इस तरीके से बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। रीता सेड टू रीना कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा रहेगा, ट्रिपल नहीं रहेगा, यहाँ पे डबल रहेगा। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद में लास्ट है, इसका जो है स्टोरी बनाना है। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तभी वो ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, पहला मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, ठीक। तो देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। फिर इसके बाद में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अ हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्थी बॉडी। इसके बाद में क्या है, विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। इसके बाद में तभी वे ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। ओनली देन कैन दे स्टडी अटेंसिवली। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा करा दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।